काम ऐसे करो कि दुनिया में हर कोई आपका मान सम्मान, आपकी इज्जत करे। ये सब कार्य करने के लिए आपको अपने आप का हर तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा, किस तरीके से क्या बोलना है, कैसे रखना है, क्या करना है, किस तरीके से किसका सहयोग लेना है, किसका सहयोग नहीं लेना है। आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको जीवन भर आपका मान सम्मान और इज्जत प्रतिष्ठा को हमेशा जो है इसकी बढ़ोतरी होगी और हमेशा हर कोई आपका मान सम्मान करेगा, आपकी इज्जत करेगा, आपका जो है मान सम्मान में वृद्धि होती चली जाएगी। तो दोस्तों पहला आप जो है हमेशा ध्यान रखिए कि अपने फैसले जो है दूसरों पर थोपे नहीं, दूसरों के से सहयोग करिए, दूसरों के साथ में उनसे सलाह-मशवरा करिए, फिर उसके बाद में अपना फैसले के बारे में बताइए, तब उसके साथ में वो कम्युनिकेशन जब आपका बैठेगा तब बहुत अच्छा लगेगा और सामने वाला भी आपका मान-सम्मान करेगा और अंदर ही अंदर आपको बहुत अच्छा महसूस करेगा कि यार इसने जो है अपना फैसला मुझे थोपा नहीं है, इसने पहले मुझसे राय-मशवरा ली और फिर उसके बाद में इसने जो है सभी तरीके से जो है मुझको इसके बारे में बताया, फिर उसके बाद में हर तरीके से इसने मेरी बात को रखा, फिर अपने फैसले के बारे में बैठा के तब इस तरीके से करके जब आप सामने वाले के सामने अपना फैसला थोपते नहीं है और उसका सहयोग लेके और उसको अपना जो है सही तरीके से उसको अपना गाइडेंस देके और सही कार्य करवाते हैं, तो वो आपका हमेशा मान सम्मान भी बढ़ाएगा और आपकी इज्जत प्रतिष्ठा में जो है हमेशा बढ़ोतरी होगी। किसी की भी हाँ में हाँ मत मिलाना, हर समय हाँ में हाँ मिलाना अच्छा नहीं होता है। लोगों की हाँ में हाँ मिलाते रहना कि हाँ उसने ऐसा कहा तो हाँ जी, उसने ऐसा कहा तो हाँ जी। तो आदमी सोचता है कि यार ये तो सबको ही हाँ में हाँ मिलाता रहता है, ये सभी को जो है हाँ में हाँ बोलता रहता है, तो वो गलत होता है। वो जीवन की गलत धारणा होती है कि हम लोगों को हाँ में हाँ मिलाते रहना। अपनी बात को पूरी तरीके से स्पष्टता की तरीके से बोलिए और हाँ में हाँ मत बुलाइए। जो गलत है उसको गलत बताइए कि भाई ये यहाँ ऐसा नहीं है, ये गलत है और इस तरीके से आप इस चीज को आप यहाँ पर ये गलत तरीके से बता रहे हैं। तो आप देखिएगा कि उसकी निगाहों में आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा। वो आपसे जो है बहुत ही अच्छी तरीके से पेश आना, तो उसका व्यवहार आपके प्रति बदल जाएगा कि उसे फिर इस चीज का अनुभव होगा कि यार ये सही को सही कहता है और गलत को गलत कहता है, लेकिन ये हाँ में हाँ नहीं मिलाता है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखो, ये आपके लिए स्पेशल मैं आपको बता रहा हूँ। और इससे स्पेशल मैं आपको बताता हूँ कि आप हमेशा ना में ना कहना सीखिए। हर किसी को हाँ कहना भी मत सीखिए कि जीवन में किसी ने कहा कि बोले आ जाए यार तो पहुंच गए, किसी ने कहा कि ये काम होना है हाँ जी हो जाएगा, किसी ने कहा ये करना है तो हाँ जी हो जाएगा। तो हाँ कहने की जगह ना कहना भी सीखिए। जीवन के अंदर अगर आप सबको हाँ कहना शुरू कर देंगे तो आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, ना अपने जीवन के लिए कुछ कर पाएंगे, दूसरे की हाँ में हाँ रहना सीख जाएंगे। आप इस बात का ध्यान रखिए कि क्योंकि दूसरे का ना कहना भी बहुत जरूरी है। दूसरे को ना कहने से आपको सभी तरीके का ज्ञान हो जाता है, आपको हर तरीके का अपना इल्म हो जाता है, हर किसी की जानकारी आपको हो जाती है कि यार मेरे ना कहने से इसके कितने तरीके के मेरे ही फायदे हो गए। तो इस चीज का स्पेशल ध्यान रखिए कि कभी भी किसी को भी हमेशा हाँ मत कहते रहिए, उसको ना कहना भी सीखिए, क्योंकि ना कहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है आज के समय में। नहीं तो हर कोई आपको अपने स्वार्थ के हिसाब से आपसे हाँ करवाता है और अपना कार्य आगे करवाता रहता है। तो दोस्तों अपना प्रतिष्ठा बढ़ानी है, अपना मान सम्मान बढ़ाना है, अपनी इज्जत बनवानी है और इन सब चीजों को करना है, तो इन सब टॉपिक को जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब टॉपिक पे स्पेशल ध्यान देना है और इसको लगातार आपको ध्यान देते हुए आपको इस पर जो है कार्य करना है और इन सब बातों का भी ध्यान देना है जो मैंने आपको बताई हैं। दूसरों को ध्यान से सुनना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है जीवन के अंदर। अगर आप दूसरों को ध्यान से नहीं सुनते और आप बैठ गए और वो पास में बोलता जा रहा है, आप अपने मोबाइल में लग रहे हैं या आप किसी और से जो है कांटेक्ट में है, उससे कॉलिंग पे बात चल रही है, तो वो आपका मान सम्मान नहीं करेगा। भले से वो उस समय आपके साथ में बैठा हुआ हो, कुछ समय के लिए बैठा रहेगा, लेकिन यह है कि आने वाले समय के अंदर जो है वो आपका जब वो वहां से उठ के चले जाएगा तो वो अंदर ही अंदर मन ही मन ये खचोट करेगा कि यार मैं इतनी देर इसके पास बैठा रहा, मगर इसने किसी ना तो ये मेरा मान सम्मान कर रहा था, इसलिए ये अपने मोबाइल में लगा रहा या कभी उससे बात कर रहा था, कभी उससे बात कर रहा था। तो वो आपके जो इज्जत उसकी निगाहों में है वो कम हो जाएगी, आपकी जो मान प्रतिष्ठा है वो कम हो जाएगी। तो उसको वो जो है बिल्कुल आराम से उसकी ध्यान से बात सुनिए और ध्यान से बात सुनने के बाद में जो है हमेशा उसकी जो है उससे और भी जानकारी लीजिए। ये
प्रभावशाली रहेगा आपके जीवन के लिए, आपकी मान-सम्मान के लिए, आपकी प्रतिष्ठा के लिए, आपकी इज्जत के लिए। वो हमेशा आपका मान-सम्मान बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी। इन सब चीज़ों का वो बढ़ेगी कैसे? क्योंकि आप दूसरे को ध्यान से सुनना शुरू कर देंगे। वो अगर किसी टॉपिक पे बात कर रहा हो तो उससे और जान के लीजिए, हाँ जी, फिर कैसे हुआ? हाँ जी, क्या हुआ? तो उस सब चीज़ों को जब वो देखेगा कि यार ये मेरी कितनी दिलचस्पी से बात सुन रहा है और कितनी अच्छी तरीके से मेरी बात को जो है सुन के जो है मेरे मुझे जवाब दे रहा है, तो वो आपका मान-सम्मान और करेगा, आपकी प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी। तो जीवन के अंदर इस बात का ध्यान रखिए कि अपना मान-सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी इज्जत आपके अपने हाथ में होती है। उसे कैसे करवानी, कैसे नहीं करवानी, वो आपके हाथ में होती है। हर परिस्थिति में एक से रहने का सीखो। जीवन के अंदर ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी परिस्थिति में जो है अपने आप को डामाडोल कर लेते हो, एकदम से घबरा जाते हो और जो है फिर उसके बाद में उस परिस्थिति से भागने लगते हो। जीवन के अंदर अपने मान-सम्मान और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि हर परिस्थिति, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो जाती है, आपको एक समान होके खड़े होना है और एक समान होके खड़े होने के बाद उस पर जो है अपनी प्रतिक्रिया देनी है, अपनी जो है जवाब देना है, अपनी सही तरीके से। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं, तो आपका मान-सम्मान, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आपका जो है इज्जत का और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ेगी। तो इसके साथ-साथ बिना सोचे बोला भी प्रतिक्रिया भी मत दो कि एकदम से किसी ने बोला और आपने तुरंत उसका रिएक्ट कर दिया। ये मत करो, कम से कम 10 से 20 सेकंड आप रुकिए, सोचिए, समझिए और ये सोचने से पहले ये बोलिए कि यार ऐसा बोलने से मेरा आने वाले भविष्य में तो कोई इस तरीके की बात नहीं होगी। तब उसके बाद में आप अपनी प्रतिक्रिया जो अपना जो है आप अपना सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा रखो कि उसको तुरंत जवाब तो दो, लेकिन उससे पहले 10 सेकंड 20 सेकंड पहले उसके बारे में सोचो, तब उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दो। किसी भी प्रकार से अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने के लिए ये बहुत जरूरी है जो मैं आपसे बता रहा हूं। अगर आप इस तरीके से ये फॉलो करते हैं और आपके जीवन के अंदर बहुत कुछ जो है आपका सुधार होता चला जाएगा। आप खुद अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। आप खुद देखेंगे कि यार जिन लोगों से मैं इस तरीके से व्यवहार कर रहा हूँ या वार्तालाप कर रहा हूँ वो अब मुझे पहले से कहीं ज्यादा जो है मान सम्मान दे रहे हैं, पहले से ज्यादा प्रतिष्ठा मिल रही है, पहले से ज्यादा प्यार मिल रहा है। तो ये सब चीजें जो है हम लोगों की एक कम्युनिकेशन जो है ये बेहतर होना चाहिए। इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जब हम इन चीजों का ध्यान नहीं रखते और लगातार हम लोग अपने बिना सोचे समझे बोलते रहते, तो उससे हम अपना मान सम्मान खो रहे होते हैं। दूसरे की निगाह में हमारा मान सम्मान जो है वो नीचे धूमिल होता चला जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। हर समय अपने समय की कीमत भी समझना चाहिए। ये नहीं कि किसी के पास बैठे हैं और किसी के पास बैठे हैं तो उसके पास बैठे बैठे 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गए, हमने कभी चाय पी, कभी कुछ करा, कभी इधर की बातें, कभी उधर की बातें करी। कुल मिला के हम बातों ही बातों में इतना समय व्यतीत करते चले जा रहे हैं कि जो 1 घंटा हमारा भी बीत गया, 2 घंटा हमारा भी बीत गया। अपने समय की कीमत भी समझो। सामने वाले व्यक्ति के साथ में अगर आप वार्तालाप कर रहे हो तो 10 मिनट 15 मिनट जो भी एक जरूरी समय है उस समय के अनुरूप उसको खत्म करिए और वहां से फिर अगले काम के लिए आप निकल जाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति या जो भी व्यक्ति आपको देखेगा कि यार इसने चुनिंदा समय के अंदर अपनी बात करी और फिर उसके बाद में ये अपने कार्य के लिए चले गए, वो आपका मान सम्मान करेगा, कहेगा कि यार इसको समय की भी कदर है और ये हमारे समय की भी कदर समझता है। क्योंकि अपने साथ साथ दूसरे के समय की कीमत अगर आप समझते हैं तो आप ये समझिए कि अपने आप को प्रभावशाली बना रहे हैं। अपने आप की जो है आप बहुत अच्छी तरीके से अपने मान सम्मान में प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो ये सब चीजें, ये सब टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं, इन सब पर ध्यान दीजिए और लगातार इसको करते चलिए। तो आपके अंदर खुद आप देखेंगे कि बहुत अच्छा जो है इम्प्रूव हो रहा है, बहुत अच्छा चेंज मिल रहा है और जीवन के अंदर मैं बहुत आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। और इसके साथ साथ एक लास्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आप अपने वादे पर हमेशा खड़े रहिए। अपने वादे पर खड़े रहने का मतलब ये है कि अगर किसी ने आपको बताया कि यार 9 बजे आना है जरा, तो 9 बजे ये नहीं कि आपको जो है 9:30 बजे पहुंचना है, 10 बजे पहुंचना है। दूसरे की समय की कीमत समझिए और अपने वादे पे अगर 9 बजे कह दिया तो 9 बजे ही पहुंचना है। अब जब आप 9 बजे पहुंचते हैं और वो बंदा जब आप अपना काम भी करके वहां से निकल जाते हैं तो वो आपका मान सम्मान में इतनी बढ़ोतरी करता है, आप उसकी निगाहों में आपका मान सम्मान बढ़ जाता है, आपकी इज्जत बढ़ जाती है, आपका जो है प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। वो आपका हमेशा जो है ध्यान रखेगा कि यार ये बंदा जो है वादे पर अपना खड़ा रहता है और हमेशा आगे चलता रहता है। तो एक
एक स्पेशल और मैं आपको देता हूं कि हमेशा जो है सामने वाले व्यक्ति की या जो भी जिससे भी आप बात कर रहे हो उसकी तारीफ जरूर करिए। वो जीवन के अंदर आपको जो है बहुत आगे ले जाने के लिए होगी, क्योंकि अगर आप सामने वाले व्यक्ति की तारीफ करते हो, उससे बढ़ चढ़कर उसके साथ व्यवहारिक तरीके से उसको बताते हैं कि आप इतने अच्छे हैं, आपका रहने का तरीका, ये खाने का तरीका या बोलने का तरीका, या आपको जो भी उनके अंदर अच्छाई दिखती है उस अच्छाई को बड़ा चढ़ा के अगर पेश करते, तो सामने वाला व्यक्ति जो है सबसे ज्यादा अपने मान सम्मान तो आपका करता ही करता है, साथ में जो है अपना भी मान सम्मान चाहता है। तो वो अपनी मान सम्मान में थोड़ी सी सिर्फ क्या चाहता है कि अपनी तारीफ, अगर मैं अच्छा कर रहा हूं तो मुझे मेरी तारीफ मिलनी चाहिए। तो दोस्तों फिर एक नए वीडियो के साथ आता हूं। इन सब चीजों को जो मैंने कहा है इनको फॉलो करिए, लाइक सब्सक्राइब करना आपका कार्य है। नमस्कार।